नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा। जी हाँ, आवाज 24 न्यूज आपको प्राइम डिबेट में अलग अलग सोशल मुद्दों से रूबरू कराता आ रहा है और आज का विषय काफी ही अहम है क्योंकि आज का जो प्राइम डिबेट का विषय है वो छात्रों से रिलेटेड है। विशेष करके बिहार के वो छात्र जो बिहार इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई तो सरकार या आम आवाम काफी चिंतित हो गई। जिस तादाद में ये संक्रमण फैला, लोगों की मृत्यु हुई और अस्पतालों से जो हालात हुए, ये काफी ही चिंता का विषय रहा है। मगर जहां तक हम बात शिक्षा जगत की करें तो आज भी अमूमन अनलॉक हो या लॉक हो, कई तरह से पैटर्न सरकार और राज्य सरकारों ने जारी किया, मगर आज भी एक वर्ग ऐसा रहा है जो अभी तक प्रभावित रहा है इस लॉकडाउन से, इस कोरोना काल से, और वो है आपका शिक्षा जगत। जी हाँ, अमूमन चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो या मैट्रिक की परीक्षाएं हो, जो भी परीक्षाएं हो, सरकार ये चाहती थी कि छात्रों को सुरक्षा के साथ ये परीक्षा देने का मौका मिले और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि आपके पास अगर कोई ऐसा पैटर्न है तो आप छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर एग्जाम्स के पैटर्न ऐसे बनाए जिससे कि छात्र सुरक्षा के साथ अपनी परीक्षाओं को दे पाए। तो केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह से निर्णय लिए और कई पैटर्न के तहत एग्जाम्स को जो है आगामी समय में करने का विचार किया। इसके तहत कुछ ऐसे मापदंड तय किए गए कि पुराने अंकों के आधार पर लड़कों लड़कियों को जो है छात्रों को प्रमोट करने की भी व्यवस्था होगी। कुछ पैटर्न में तो ऑनलाइन एग्जाम्स की भी बात हो रही थी। प्रधानमंत्री का ये कहना रहा है शुरू से ही कि छात्रों की जो है जीवन वो काफी कीमती है और उन्हें हम तनाव मुक्त रखना चाहते हैं और इस हालात में कोरोना का जो टेंशन चल रहा है अभी, इसमें हम छात्रों को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि छात्र देश के भविष्य है और उनकी सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी अहम है जो देश के लिए चिंता का भी विषय है। अमूमन चाहे बोर्ड की बात करें या हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, सभी बोर्ड एग्जाम के नए नए पैटर्न लागू हो चुके हैं, लेकिन बिहार के लाखों ऐसे छात्र हैं जो बिहार इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि आखिर उनका भविष्य आगे का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। उस पर वो अभी भी आशंकित है और काफी टाइम से वो ऑनलाइन अभियान भी चला रहे हैं इस बात के लिए कि सरकार या तो उनके भी एग्जाम को या तो उन्हें प्रमोट कर दे या ऑनलाइन एग्जाम दे, क्योंकि कोरोना काल में वो कभी भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये जो लहर है कोरोना का वो काफी डर बनाई हुई है। तो चलिए इस प्राइम डिबेट में हम स्टार्टिंग करते हैं और इस प्राइम डिबेट में आपसे हम रूबरू करा रहे हैं। कई छात्र हमसे जुड़ेंगे इस प्राइम डिबेट में। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मोहम्मद शाकिब आलम जो पूर्णिया के छात्र हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और सागर झा है। दोनों आदमी का हम स्वागत करते हैं आवाज 24 न्यूज के प्राइम डिबेट में। तो शाकिब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सरकार से आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो आवाज 24 न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हमें मौका दिया बात रखने के लिए। और आपके आवाज 24 न्यूज का जो कि दर्शक हैं मेरी ओर से नमस्कार। मेरी जो मांग है तो हाँ, अपनी मांग को रखें। जी, मेरी मांग है ऑनलाइन के साथ, मतलब इसके एग्जाम कैंसिल किया गया, इसी तरीका से विदाउट एग्जाम का पास कराया गया, जैसे कई अन्य राज्य में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमोट कराया गया, इसी तरीका से भी हमारा भी हमें भी किया जाए। हमें भी कोरोना का डर है क्योंकि मोहम्मद साकिब, कोरोना का डर तो हर किसी को है, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना आप जैसे तमाम लाखों छात्रों को अभी तक नहीं दी गई है कि आखिर आप लोगों का जो एग्जाम है किस तरह से लिया जाएगा? ये अभी कोई सूचना नहीं आई है। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकार इसको जल्दी से इसको मॉडिफाई करे, आप लोगों को सूचित करे, और मुख्य तौर पे जो आपकी मांग है वो ऑनलाइन एग्जाम की है या प्रमोट करे सरकार बाकी एग्जाम की तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर है, सबसे पहले बात है कि हमारी एग्जाम प्रमोट किया जाए क्योंकि हमारा सत्र भी लेट है। उसके बाद फिर जैसे ऑनलाइन की पढ़ाई काफी समस्या अधिक हो रही है, जिस तरीका से बारिश और नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत सारा क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में और 80% आदमी जो बिहार इंजीनियरिंग के साथ छात्रा है वो गरीब घर से आते हैं। सोचते हैं कि जैसे कि मोबाइल हैंग समस्या, पुराना मोबाइल है, इससे मतलब वो सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये सब सारी समस्याएं हैं। सागर झा, आप भी एक स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग से ही जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
Thank you, sir, for giving me this opportunity. First of all, I want to introduce myself. I'm Sagar Jha from Purnia. सर, जैसा कि हम जान रहे हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा पठन पाठन का कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में ही चल रहा था सुचारू रूप से, परंतु इसमें हमें काफी सारी परेशानी भी हुई, जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक समझने में हमें काफी दिक्कतें आई और हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत अच्छे से नहीं चले। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को खासकर प्रैक्टिकल की पढ़ाई की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये टेक्निकल बेस्ड ही होती है। खैर, ये तो हमारी परेशानी हुई ऑनलाइन मोड में। फिलहाल हमारा दिक्कत ये है कि हमारी सेशन काफी लेट चल रही है सर, जिस कारणवश हमें हमारा डिग्री लेट से मिलने की, अर्थात 4 साल में ना मिलने की आशंका हो रही है। तो हमारा AQU से केवल यही निवेदन है कि वो एग्जाम को लेके कोई भी ठोस कदम और सही कदम जल्द से जल्द उठाए। और अकॉर्डिंग टू मी सर, अभी कोविड पेंडेमिक को देखते हुए जिस प्रकार से पठन पाठन का कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में चलाया गया था, तो उसी प्रकार से अगर एग्जाम का भी हमारे हिसाब से ऑनलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि कोविड पेंडेमिक अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, जैसा कि हम जानते हैं सर। अगर एग्जाम लेने में भी कोई खास परेशानी हो रही है तो हमें प्रमोट भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 100% बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो इट इज लिटिल बिट डेंजरस कि अभी ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए सर। तो यही मतलब हमारी कि आप एक चाहते से हो मांग है कि सर। सरकार ने क्या अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है अभी आप लोग के एग्जाम के लिए? ये वही मेरा कहना है सर, CBSE जैसा बड़ा बोर्ड, पूरा सेंट्रल बोर्ड को अभी मतलब उसको प्रमोट कर दिया गया सर 12th को, जिनका कि एग्जाम नेसेसरी होता है सर। और हमारा इवन हमारे बगल के जो यूपी हैं उसमें भी वो यूपी के भी यूनिवर्सिटी में पास आउट कर दिया गया सर, प्रमोट कर दिया गया। बट हमारे बिहार में क्या सीन चल रहा है कि सर एग्जाम को लेकर कोई नोटिस ही नहीं आ रहा है। तो यही दिक्कत है सर। एटलीस्ट ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले, इट्स डजंट मैटर सर, जो भी हो सही निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए। तो मैं आपकी यस बात को रखूंगा सामने में। हमारे साथ जो है और भी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए जोया नसीम, आपके ऑडियो को जो है आप ऑन कर रखें अपने में। जोया नसीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर। वेलकम टू आवाज 24 न्यूज। जोया नसीम, आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं? Yes, sir. Thanks. First of all, I would like to express my gratitude to Awas 24 who have given us the opportunity to raise our voice against what is happening with us. First of all, I would like to introduce myself Zoya Naseem from Bhagalpur district. Uh, Sir, according to the situation now, various universities, like we can say about in India, there are certain universities like DU, Jamia, and many IITs and NITs also, which have taken online examination, or who are not able to take online examination, they have promoted their students. So we would also like to ask AQR University that if they are not able to take online examination, they should at least promote us so that what our year should not be wasted. The batch of 2020 जोया, has आप is ये बतलाएं already. ओके जोया, आप ये बतलाएं कि CBSE बोर्ड हो या 10th के जो एग्जाम है, वो सरकार ने जो है अलग अलग तरीके से पैटर्न, आप लोगों को कौन सा सूटेबल लग रहा है एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कि ऑनलाइन एग्जाम हो या इस सेशन को लेट होने के कारण आप लोगों को सीधा सरकार प्रमोट कर दे? Sir, see, at last knowledge only matters. So if university do not trust us like it is not doing till now, they can take online examination. But as we know the scenario that it cannot take online examination, so it should promote us. Like CBSE has promoted all its students. Like 10th and 12th exam matters the most, and since they have promoted, our exam do not even matter a bit in front of them. Like we are in first semester, so we should be promoted to second semester, according to me. ओके तो जोया, आपने अपनी बातों को रखा, काफी अच्छी बात है। और भी स्टूडेंट अलग अलग जगह से हमसे जुड़ रही हैं। साक्षी सीता है, साक्षी सीता से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू आवाज 24 न्यूज। साक्षी, आपको आवाज हमारी आ रही है? यस सर, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप अपना परिचय दें साक्षी। सर आई एम साक्षी फ्रॉम सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
सर एक्चुअली ये इतना सेशन लेट होने का और हम लोग का काउंसलिंग भी लेट हुआ है, सो हम लोग मतलब ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि हम लोग का मतलब ये जो सेशन चल रहा है वो लेट हो और डिग्री में थोड़ा डिले हो। सो मतलब इसी चलते जो हम लोग चाहते हैं कि अब नहीं एग्जाम हो पा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। और जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे कि जोया बोली कि बहुत बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि मतलब अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया है। सो हमारे यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। तो आप लोगों के और एग्जाम सर की टाइमिंग क्या थी? आने वाले समय में आप लोग का टाइमिंग क्या है एग्जाम का, जो आपका पैटर्न चलता आ रहा है आपके फॉर्मेट के हिसाब से? सर एक्चुअली है कि मतलब जैसे अगर कोरोना थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा-सा रुक जाता है, तो उस अकॉर्डिंग है कि अगस्त के टाइम पे अगर हम लोग का मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया भी जाता है, तो हम लोग मतलब 1 महीने के करीब में हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर देना होगा और उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। तो आई थिंक कि अक्टूबर टाइम लिया जाएगा, फिर हम लोग का नवंबर से सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है, सो इसलिए हम लोग प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं। सो दैट्स अ तो प्रॉब्लम। साक्षी ये बतलाएं कि आपके घर में जो बातें होती हैं, आप लोग भी टेलीविजन देखती होंगी, एग्जाम कैंसिल कर दिए गए या ऑनलाइन या किसी एक तरीके से जो अंक तालिका है उसके हिसाब से भी क्लास को प्रमोट किया गया है अलग अलग फैकल्टीज में। आपके गार्जियंस किस तरह से ये जो दूसरी वेव है और तीसरी वेव आने की आशंका जहां तक बताई जा रही है, आप लोग भी डरे हुए एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए? यस सर, मतलब क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि मेरे खुद के फैमिली में ऐसा हुआ कि मतलब सबको ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और ऊपर से ऐसे में अगर मतलब सब लोग अब नेगेटिव हैं, तो अब अगर ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है कि ऑफलाइन एग्जाम्स लेना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं कि हाँ, मतलब हम लोग को दोबारा इस चीज़ का मतलब वो हो ना जाए। और ऊपर से ऐसा मतलब बताया गया है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि हाँ, जब किसी को कोरोना हो जाता है, तो उसके 3 मंथ्स के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। तो हमारे फैमिली में किसी को भी वैक्सीनेशन लेने नहीं दिया गया है इसी वजह से। और ऐसे अचानक से कॉलेज खुल कर के ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि मतलब चलिए, हम लोग डर को बना दोबारा हुआ ना है। हो। जोया, क्या आपके भी फैमिली में इसी तरह का माहौल है? Yes, not in my family, but in my relative, many people have got corona, and because of corona, they could not get vaccine. And if even we get the first dose, we have to wait for 6 to 8 weeks to get the second dose. So there's a big span in between, and I do not think that the schools should open, because there are no necessary. The students have not taken necessary steps which could be followed after the first wave. Like if they could have been followed after the first wave, the second wave would not have come. So we had faced at that time the second wave. So if the school colleges will open now, we are surely to face the third wave. ओके जोया, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ है कुणाल राज जी, अपना परिचय देंगे। आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कुणाल राज, सिवली ब्रांच सीतामढ़ी कॉलेज से हूँ। सबसे पहले मैं आवाज 24 का सबसे पहले मैं आवाज 24 का तहत जी से स्वागत करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए। सर, सबसे पहले बात यह है कि ऑलरेडी हम लोग का सेमेस्टर सर काफी लेट है। सर, हम लोग को अभी थर्ड सेमेस्टर में होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग कोरोना काउंसलिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी क्रॉस नहीं कर पाए। इवन फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस तो करना, अभी तक हम लोग का कोई एग्जाम का ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है। और रहा बात जहां तक अभी आपको पता है कि सर सीबीएसई एग्जाम प्रमोट कर दी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम को प्रमोट कर दिया है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जनहित में जारी फैसला माना है कि मतलब कि जो एग्जाम प्रमोट किया गया वो जनहित में जारी है। और आपको भी पता है कि अभी हमारे कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर्स का कहना था कि थर्ड वेव आने में ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही जल्द थर्ड वेव आ सकता है अगर इसी तरह का सिचुएशन रहा। सर, तो हम लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, नेबर, इन सभी लोगों में हम लोग ने कोरोना देखा है। और अभी तक जहां तक हमारे मतलब सागर जी ने बताया कि सही बताया कि अभी तक 100% वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो सर, हम कैसे आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए? तो सर, हमारा कहना यही है, एक तो सेशन लेट है हमारा, या तो आप हमारा ऑनलाइन ले लें या तो ऑफलाइन आप
मत ले, क्योंकि ऑफलाइन में सर सेंटर पे जा करके अभी हमारे जान के साथ साथ खिलवाड़ होगा। एक ही यूनिवर्सिटी और बिहार गवर्नमेंट से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन एग्जाम या फिर प्रमोट करके हम लोगों का जो ये 1 साल सर बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को डिग्री लेने में भी बहुत मतलब डिले हो जाएगी। आगे के फ्यूचर के लिए हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है सर, और हमारे जान के लिए भी। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है कुणाल जी, मानस कुमार जी आवाज 24 लाइव में जुड़ रहे हैं, आप अपना परिचय देंगे। आवाज आ रही है आपको हमारी? मानस कुमार, आप अपने ऑडियो को ऑन करेंगे। मानस कुमार, आपका ऑडियो ऑफ है। हेलो सर, आई एम मानस कुमार फ्रॉम RRSDC बेगूसराय ट्रिपल E ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, बाकी लोग अपने साउंड को म्यूट रखें, जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं की आवाज आनी चाहिए। ओके, हाँ मानस आप बोले, क्या सरकार की आपसे क्या मांग है आपकी? सर हम लोग को कोई भी किसी भी मोड में एग्जाम हो प्रमोट करे, हम लोग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का जल्द से जल्द एग्जाम होना चाहिए। हम लोग का एडमिशन सेशन हम लोग का 2024 है, और सेशन के हिसाब से हम लोग को या तो 3rd सेमेस्टर में होना चाहिए या 2nd सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में अभी नोटिस आना चाहिए था। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोग को 2nd सेमेस्टर का क्या 1st सेमेस्टर का कब एग्जाम होगा, क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सब कुछ हमें नहीं बताया जा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए जैसे आवाज पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ईमेल्स किए, AKU को ईमेल किया, और फिर हम नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर ऑफिस हर एक जगह हम लोगों ने ईमेल किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आने पे हम लोगों ने ट्विटर पे शिफ्ट किया अपने प्रोटेस्ट को, और ट्विटर पे हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब हम लोग का सेशन बहुत लेट होने लगा तो हम लोग को ट्विटर पे शिफ्ट होना पड़ा, और ट्विटर पे हम लोग का हैशटैग ट्रेंडिंग भी आया। ऑल इंडिया में 2nd नंबर पे ट्रेंडिंग रहा, बिहार में हम लोग का 1st और 2nd नंबर पे 2 हैशटैग था, दोनों ट्रेंडिंग रहा। लेकिन मानस मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, तो क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, और कोई भी बड़े मीडिया चैनल्स ने इस बात को कवर नहीं किया। हम लोगों ने सबसे कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसे कवर नहीं किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस बात को कवर किया। हम लोग को कोई भी एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को जल्द से जल्द एग्जाम होना चाहिए, या तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन तो हम लोग का देखिए लास्ट टाइम हम लोग का हुआ कि 2nd वेव खत्म हुआ तो कॉलेज खोल दिया गया, जिसके वजह से फिर से 2nd वेव आ गया, और हम लोग को फिर से घर पे बैठना पड़ गया। तो अगर फिर से वही गलती किया जाता है। मानस कुमार, आवाज 24 न्यूज प्राइम डिबेट में छात्रों की मुद्दा को शुरू से ही प्राथमिकता दी है, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के रिकॉर्ड होने और प्रसारित होने के बाद शायद सरकार तक हम आपकी बातों को पहुंचा सके और उसका असर हो कोरोना काल में। चलिए, मोहम्मद हुमायूं है, अपने ऑडियो को ऑन करें। हुमायूं, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, सबसे पहले धन्यवाद है कि यस सर, सबसे पहले धन्यवाद आवाज 24 न्यूज को, क्योंकि उसने हमें मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। सर, अब देख रहे हैं कि जैसा कोरोना का पेंडेमिक। हुमायूं कहाँ से हैं आप? हुमायूं, आप कहाँ से हैं? यस सर, मैं एमडू माई हूँ। मैं कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो जिला पूर्णिया है। यस सर, ठीक है सर। सर अभी जैसा देख रहे कोरोना का, सर सरकार का मांग है या ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले या प्रमोट करे, ठीक है। ऑनलाइन ले तो ऑनलाइन में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दे, जितना भी स्टूडेंट सेंटर पे जाए, तो सारा वैक्सीनेटेड होना चाहिए। सबसे पहले वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और एसओपी का जो फॉलो, जैसे जेईई मेंस का पिछले बार एग्जाम होता है एसओपी फॉलो करके, तो एसओपी फॉलो और सब वैक्सीनेटेड फुल तरीके से होना चाहिए। तो लेकिन अगर एग्जाम अगर लेते भी हैं तो सेशन इतना लेट है कि एग्जाम, देखिए बिहार का टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और पॉलिटेक्निक भी कॉलेज है, ठीक है। तो सारे कॉलेज को आपको देखते हुए ये, क्योंकि एग्जाम अगर लिया जाता है 1st सेमेस्टर का, तो उसमें होता क्या है कि सेशन, देखिए एग्जाम लेगा तो मतलब मान लीजिए जुलाई का लास्ट तक एग्जाम ले लेगा, एक मान लेते हैं, तो ले लेगा, तो फिर उसका रिजल्ट बनेगा, फिर उसका रिजल्ट बनते अगस्त लग जाएगा, अगस्त तक, तो तब तक 1st सेमेस्टर में रहेगा, तब तक उस समय अगस्त तक स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर में रहना चाहिए। क्योंकि सेशन का इतना ज्यादा, देखिए एक तो मतलब पिछले साल जब काउंसलिंग हो रहा था स्टूडेंट सबका, जब एडमिशन ले रहा था, तभी ही 7 मंथ सेशन लेट था। जहां सितंबर में एडमिशन होना चाहिए था, वहां भी मतलब दिसंबर में एडमिशन हो रहा है। एक बार मतलब क्या कहते हैं कि
फर्स्ट काउंसलिंग हुआ तो उसको रद्द कर दिया गया, उस वजह से अलॉटमेंट लेटर हुआ फिर उसको रद्द कर दिया गया, उस कारण से भी सेशन बहुत लेट चले गया। तो सरकार से मैं मतलब क्या कहता हूँ कि ये करता हूँ कि क्या कि सरकार अपने मतलब क्या कहते हैं हम लोग का मतलब पक्ष में फैसला ले, क्योंकि इस टाइम सरकार को प्रमोट करना ही फायदा रहेगा, क्योंकि उतना सारा मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आवाज को आवाज 24 न्यूज के प्लेटफॉर्म पे रखा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों की जो दुविधा है कोरोना काल में, नो डाउट देश डरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं कोरोना काल में। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में एक अभियान की तरह वैक्सीनेशन को किया जा रहा है कि डॉक्टरों की जहां तक मानना है कि तीसरी वेव भी अक्टूबर से नवंबर तक देश में आ सकती है, और इसकी तैयारी में सबसे बचाव में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा बचाव वैक्सीनेशन ही है। चाहे आप छात्र हो या बड़े बुजुर्ग हो, हर तबके को जितना ज्यादा देश में लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे, हम उतना ही ज्यादा तीसरी लहर के खतरे से बच सकते हैं। अंत में चूंकि समय जो है अपने हिसाब से तीव्र गति में चल रहा है, मोहम्मद साकिब आलम डिबेट आपसे हमने शुरुआत की थी। अंत में सभी छात्रों की तरफ से, लाखों छात्र हैं, इतने छात्रों को तो हम जोड़ नहीं सकते प्राइम डिबेट में, लेकिन काफी खुशी है कि आप लोग जुड़े, जितने भी हो सकते हैं आवाज 24 के माध्यम से। मोहम्मद साकिब आलम अंत में सरकार से अपनी मांगों को 2 शब्दों में रखें, मुख्य रूप से आपकी मांगे क्या है? जी सर, जैसे कि हमारी मांग है सर, जिस तरीके से सीबीएसई के साथ प्रमोट किया गया, अन्य राज्यों में प्रमोट किया गया, इसी तरीके से हमारा भी बिहार इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रमोट किया जाए। तो यानी कि मोहम्मद साकिब, हाँ बोलिए। हमें दुख होता है उसके बाद जब हम लोग ट्वीट के माध्यम मतलब सहारा लिए, ना ही मतलब किसी न्यूज चैनल का खबर बन सकी, हम लोग बहुत अपने स्तर से न्यूज चैनल की हेल्प सहारा ले रहे हैं। तो इससे भी हमारी बात सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है, ना ही यूनिवर्सिटी से कोई सवाल कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है, यदि ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो सिस्टम प्रोवाइड कराए, यदि नहीं तो सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे तो प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है गरीब घर से आते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास हर चीज की कमी है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम इशू है, मोबाइल खराब है, हैंग समस्या है, ऐसी सारी समस्या को करता है। तो चलिए ठीक है साकिब आलम, 2 शब्दों में सागर भाई अपने ऑडियो को ऑन करें। हाँ जी सर, ठीक है सागर, 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, बिहार सरकार से मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के छात्र होने के नाते क्या चाहेंगे, प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम? सीधा 1 शब्दों में जवाब दें, क्या मांगे सर बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि कोई भी फैसला ले जल्द से जल्द ले, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट कुछ भी करे, जल्द से जल्द ले, ताकि सेशन लेट ना हो हम लोगों का। बस यही हमारी बिहार सरकार से एक ही गुहार है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, साक्षी झा भी आ रही हैं। साक्षी झा में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सरकार से मतलब मजबूती के साथ छात्र हैं आप लोग इंजीनियरिंग के, क्या मांग करनी चाह रही हैं आप लोग? ऑडियो ऑन करें अपनी, कि मांग आपकी क्या है, प्रमोट करने की जो है व्यवस्था की जाए जैसे बाकी एग्जाम में की जाती है, या आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हो? सर प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, बट ऑफलाइन में बहुत खतरा है, तो हम लोग वो प्रेफर नहीं करेंगे। आप प्रमोट करने की मांग कर रही हैं सरकार से? ओके, प्रमोट या ऑनलाइन एग्जाम दोनों में से कुछ भी कराएं जल्दी से जल्दी। हाँ, तो ऑफलाइन में खतरा है, सो ऑफलाइन में खतरा है, लेकिन या तो ऑनलाइन एग्जाम ले या वो जो है आपको प्रमोट करे, कहने का तो आपका यही मतलब है। चलिए साक्षी, अभी हम जो है लास्ट में जा रहे हैं, जोया को ले रहे हैं। जोया आप 1 मिनट, सागर जी आप भी बने रहेंगे, आप जाएंगे नहीं स्क्रीन से, मैं जोया जी को ले रहा हूं। Yes, sir. I just want whatever the government has planned. Yes, sir. Sir, I just want whatever the government has planned for us, they should tell us as soon as possible, because every day we cannot face the same situation. Like we are every day thinking that if the exam will be there or not there. We need to study if the exams are there. So whatever the government has planned for us, they should tell us as fast as possible, so that we should study, or we should study for the next semester. So if they want to promote us, they should tell us as soon as possible. चलिए बहुत अच्छी बात है आपकी, हम उम्मीद करते हैं कि आवाज 24 न्यूज के इस डिबेट से जो है सरकार तक आपकी मांग। अंत में कुणाल राज, आप
क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम हो? सर मैं सरकार से ही चाहता हूं कि आप प्रमोट कर दे या फिर ऑनलाइन ले। सर ऑफलाइन का रिस्क हम सर बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर जो थर्ड वेव आने की उसकी भी चिंता है, वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो सरकार से मेरी यही डिमांड है, या तो ऑनलाइन एग्जाम ले ले या तो हमें प्रमोट कर दे सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आवाज 24 न्यूज प्राइम डिबेट हमेशा ऐसे इशू को लेकर आता है जो आपके समाज में, आपके राज्य में, आपके देश में जो बहुत मायने रखता है। आवाज 24 न्यूज का जो आज का प्राइम डिबेट का मुद्दा था वो छात्रों से जुड़ा हुआ था, और जो है छात्रों ने अपनी बातों को रखा। बिहार, मुख्य रूप से बिहार के जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्होंने ये मांग रखी, और हम ये कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि ये मांग जो है जायज है इन बच्चों की, इन छात्रों की। तो कोरोना काल में सुरक्षा को देखते हुए सरकार से हमारी भी मांग है कि इन छात्रों की सुनी जाए, क्योंकि कोरोना काल में इन छात्रों का भी भविष्य अधर में है। एक तो सेशन का लेट चल रहा, दूसरा इस कोविड काल में इन लोगों को अभी तक एग्जाम का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन न मिल रहा, और ये कंफ्यूज है दीदी या फिर हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है, क्या ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा या इन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए आप सभी आवाज 24 न्यूज से जुड़ने के लिए हम सभी छात्रों को जो है धन्यवाद करेंगे, और हम जरूर चाहेंगे कि आपकी इन मांगों को सरकार सुने, उस पर गौर करे और उसे लागू भी करे। फिलहाल प्राइम डिबेट में आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। फिलहाल आवाज 24 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे प्राइम डिबेट पे हम अलग अलग इशू के साथ बराबर आपसे मिलते रहेंगे। मुझे अलविदा करिए, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, फिर मिलेंगे। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज से। नमस्कार।